जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि मध्यकाल इतिहास जो क्लास 7 के हैं, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंतर्गत में हम एनसीईआरटी जो अध्याय 9 को उसको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे और 10 से 15 मिनट के अंतराल में इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो आई होप अगर वीडियो में अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और देखिए क्या है हमारे पास में, आज टॉपिक को पढ़ना है कि क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, यानी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण कैसे होता है और किन परिस्थितियों में होता है। तो हमारे पास में पैराग्राफ हमारे पास में ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको एनसी बाई लाइन से पढ़ के भी हम बता देंगे। देखिए, चेर मलयालम भाषा का विकास। तो आपसे पूछा जाएगा कि चेर का भाषा क्या चीज में लिखा गया है, यानी अबले तो क्या चीज में लिखा गया है, मलयालम में। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। चेर कहाँ के था, ये प्रांतीय दक्षिण पश्चिम भाग जो आज केरल में स्थित है। 9वीं शताब्दी में यह क्षेत्रीय भाषा का उपयोग सबसे पहले रूप में हुआ। तो चेर मलयालम, इसकी भाषा चेर की क्या चीज था दोस्तों कि इसकी भाषा मलयालम था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। महाकाव्य की संस्कृति पर आधारित है, तो इसकी कैसा संस्कृति था, यह संस्कृति में था। तो पूछ देगा कि इसकी भाषा कैसा था, तो संस्कृति पर आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, मणि परवालम का अर्थ क्या होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पर मणि परिणाम का अर्थ क्या होता है तो आपसे पूछ देगा प्रश्न में, तो इसका अर्थ क्या होता है, हीरा और मूंगा होता है। तो मणि परवालम का अर्थ क्या होता है, हीरा और मूंगा नाम है, जिसका दो भाषा था। एक तो संस्कृत था और दूसरा क्षेत्रीय भाषा था, यानी एक कैसा था, क्षेत्रीय भाषा के रूप में था। तो आई होप आपको यहाँ तक ले समझ में आ चुका होगा कि मणि प्रवालम क्या था, जिसका अर्थ क्या होता है, हीरा, और मूंगा जिसका दो भाषा था, एक संस्कृति और एक क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा मतलब आम जैसे गांव में देखते होंगे तो क्षेत्रीय भाषा होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं तो 20 किलोमीटर जाने के बाद में क्या होता है, सबके लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं। तो भाषा के अंतराल पर भी चेंजिंग देखने के लिए मिला जाता है। दोस्तों आपको यहाँ तक ले तो समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में शासन और धार्मिक परंपरागत के रूप में। तो देखिए, पूरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर में है, तो उड़ीसा में है। और इसका अर्थ होता है दुनिया का मालिक, यानी दुनिया का मालिक जो विष्णु के रूप में, जो आज जगन्नाथ की प्रतिमा का स्थान जनजाति लोग के द्वारा बनाई गई थी। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर पर कथनों पर विचार करें। सबसे पहले ये क्या था, ये जनजाति ने बनाया था, माने जनजाति लोगों द्वारा बनाया गया था। और ये जनजाति का मतलब ये कहाँ के था, ये उड़ीसा में था। और ये इसका दुनिया में का मालिक विष्णु के रूप में था। तो पूछ देगा कि जगन्नाथ मंदिर के क्या चीज विशेषता था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। अब मेरा ये वाला जो थ्योरी है ना, इसको हम पढ़ के सुना देते ताकि इसमें मजा आ जाए। थोड़ी सी वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी कंटेंट हम देने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लोक का वर्णन हमें सबसे समान तरीका से बोलचाल का भाषा परिभाषित करना है, यानी आप अपनी भाषा का बोलचाल कैसा करना चाहते हैं,
कल्चर पर डिपेंड होनी चाहिए, यानी भाषा जैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा कैसा उसी प्रकार के आम चाल की भाषा बने। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल उड़ीसा के कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ यही निकलता है कि उड़ीसा में बोलने वाली भाषा है। आप कहीं पर भी भाषा महगी बोले या भोजपुरी बोले तो ये भाषा का रूप में कुछ होता है, पहचान जाता है कि क्या का यह भाषा है। तमिलनाडु उड़ीसा में तमिलनाडु और में रहता है, और इसी प्रकार के हम प्रत्येक क्षेत्र में किस्म किस्म का भोजन और संगीत चित्र को जोड़ते हैं और इसके लिए हम मानते चलते हैं। और इस युग में भी हमें अस्तित्व में किंतु हमारे लिए अलग अलग सीमांत को बनाते हैं। भूमिका के रूप में भी हमें क्षेत्रीय संस्कृति को भी समझते हैं, यानी क्षेत्र के अलग अलग गांव की अलग अलग संस्कृति, उस गांव को हम यहाँ पर भी पॉइंट को समझेंगे। वे साथ साथ बदलती रहती है और आज भी बदल रही, यानी संस्कृति हमेशा बदलेगी अलग अलग धार्मिक चीजों पर भी। क्षेत्रीय संस्कृति में जटिल विकसित हुई है और इसका स्थानीय उपमहाद्वीप पर भी आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। तो एक स्थान से दूसरे जो कल्चर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ की कल्चर होती है। जैसे कि हमारे परंपरागत विशेष रूप से हमें समान प्रतीत होता है और इसके लिए हमें पुराने रीति रिवाजों को भी नया रूप हम धारण कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम भाषा का किस प्रकार के क्षेत्रीय भाषा का विकास कर सकते हैं। तो आम चाल पर जहाँ पर की जैसी भाषा होगा वहाँ का उपयोग करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि राजपूतों को शूरवीरों को परंपरागत क्या था, और आपके पास में पेज नंबर आपके पास में कहाँ पर में था, हाँ देख लेते हैं यहाँ पर में दोस्तों पेज नंबर 124। देखिएगा 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग ने क्षेत्रीय, जहाँ आज अधिकांश राजस्थान था, राजपूत रहते थे। वहां पर राजस्थान में कहाँ सबसे ज्यादा तो राजपूत रहते। इसका समझा जा सकता है कि जैसे प्रदेश था केरल अथवा प्रमुख राजपूतों राजा भी थे, यहाँ पर में केरल के रूप में राजा भी रहते थे। उत्तरी भारत के मध्यवर्ती भारत में भी राजपूतों को अलावा अनेकों लोग ने, इसका अक्सर माना जाता है कि राजपूत राजस्थान में संस्कृति प्रदान किया था। यानी वहां की संस्कृति देखिए, आज इसमें खाली समझना है कि संस्कृति कहाँ कहाँ से उद्भव हुआ और कौन कौन सी जगह पर था। यह संस्कृति परंपरागत शासन आदर्श अभिलाषा के रूप में भी हमें जुड़ती है और लगभग 8वीं सदी में आज राजस्थान में भी परिवार राजपूत शासन रहा है। माने वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर के राजा के रूप में रहा गया। इस कहानी के रूप में गीतों को सुरक्षित है और विशेष प्रकार के परीक्षण और द्वारा हमें गीतों को शूरवीरों को स्मृति सुरक्षा के रूप में था और प्रोत्साहन देते थे। स्त्रियों की कहानी क्या था, स्त्रियों ने कभी कभी झगड़े के कारण रूप के पुरुष स्त्री को जीतने का रक्षा आपस में लड़ते रहते थे, मतलब युद्ध लड़ते रहते थे। कई बार चित्र किया गया था और शूरवीरों को पत्नी जीवन मरण दोनों अनुसार करते थे। सती प्रथा में विविधता के रूप में मृतकों को पत्नियों को चिंता पर जिंदा जलाने का प्रथा कहानी का उल्लेख मिलता है। यानी जिसकी पति मर गए हैं उनकी वाइफ को क्या करना पड़ा, जलाया जाता था। ऐसा यहाँ के शूरवीरों का अवशेष उल्लेख मिला गया। तो यहाँ पर मैं पॉइंट में आपको समझना दोस्तों कि किस प्रकार के राजपूतों ने मतलब राजस्थान में था और यहाँ की क्या था कि महिला जो मर जाते थे तो इसमें यहाँ से प्रथा मिलती है कि अगर जिसको पति मर गए हैं उनको वाइफ को उनको जलाने का अवशेष प्राप्त हुआ, मिला गया। क्षेत्रीय में यहाँ तक ले आप ये चीज को आप देख लीजिएगा, बहुत इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट हम मेन पॉइंट को आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए संरक्षण के लिए चित्रकार।
अब देखिए, एक परंपरागत रीति रिवाज विकसित होता है और इसीलिए हम नामक नाम से चलता है। छोटे आकार में चित्र किरण आमतौर पर जंगल रंगों में कपड़े कागज चित्र किया करते थे। मतलब वहां पर में कुछ ही था कि जंगल रंगों में कपड़ों को कागज के चित्र के रूप में रखा जाता था और अलग अलग, जैसे उत्तर भारत में भी जागीर ये सब कुछ ही था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप चीज को समझ गए। अब मेन पॉइंट आपके पास में बंगाल के बारे में। बंगाल नजदीक से एक नजर देखिए, यानी बंगाल क्या था और एक क्षेत्रीय भाषा का विकास वहां के कैसे हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे होगा, जैसा कि हमने देखा है कि अक्सर क्षेत्रीय नामक निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी वहां के क्षेत्र में बोलने वाली भाषा किस प्रकार की होगा, उस पर अनुसार निर्धारित करेंगे कि भाषा किस प्रकार के समाज में प्रभावित करता है। इसमें मान लिया जाएगा कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली जिसे बंगला बोलते थे, उन्हें बंगला बोलते थे उसे लिए। किंतु दिलचस्पी है कि आज बंगाल संस्कृत से भाषा से निकला है। अब आपसे पूछ देगा कि बंगाल किस भाषा के था, तो कहां से था, बंगाल कौन भाषा से था, संस्कृत भाषा से था। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि बंगाल का उदय किस भाषा के था, तो संस्कृत के था। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। इसका अध्ययन करते हैं। बंगाल के लोग संस्कृति के रूप में भाषा नहीं बोलते थे, फिर भी इसका उद्भव था, यानी वह संस्कृति नहीं बोलते थे, यानी संस्कृत के उनके पास में ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका उद्भव हमें मिली गई है, जो अवशेष बंगाल के रूप में दी गई है। दोस्तों, इसमें यही पॉइंट को तो आपको जानने की आवश्यकता था। तो आई होप हम क्लास 7 के 9वां चैप्टर को हम पूरी विश्लेषण के हम आप सभी के सामने प्रकट किए। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाया गया है या हम आपको लगता है कि कुछ हमसे मतलब कुछ भूल हो चुकी होगी, मतलब वीडियो बनाते समय, या आपको कुछ हमको समझे मतलब हम आप सभी को कुछ ना समझा पाए होंगे, तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम उस कमियां को सुधार के नया एक प्रयास के रूप में रखेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, स्टडी अच्छा से करिए।